हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.2 की। वन शॉट वीडियो के अंतर्गत हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंप्लीट उदाहरण और जो इसकी एक्सरसाइज है उसको बड़ी तरीके से लगाने वाले हैं। तो उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास दो उदाहरण रहते हैं। इन दो उदाहरण को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और प्लस प्रश्नावली में अगर हम बात करें 9.2 के अंतर्गत तो यहाँ पर आपके पास 12 सवाल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर 14 सवाल लगाने और इन 14 सवालों को हम बड़ी तरीके से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग वन शॉट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़ी तरीके से समझने वाले हैं। वन शॉट वीडियो में आपको पूरा एग्जाम्पल, जो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, उनको लगाएंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 को हम लोग यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो 14 सवाल कॉन्सेप्ट है, ये वन शॉट वीडियो बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एग्जाम्पल और फिर इसके बाद एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। ठीक है, और ये देखिए अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। अभी आपने अवकल समीकरण की कोटि और घात को पढ़ा था, समझा था। ठीक है, अवकल समीकरण आप समझ गए क्या होता है, जो कि आपका dy/dx के रूप में एक समीकरण है, वो आपका अवकल समीकरण कहलाएगा और उसमें जो होगा वो एक बहुपद के रूप में होगा। ठीक है, dy/dx के बहुपद के रूप में होगा अवकल समीकरण। क्लियर है बात। अब यहां पर आपका अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले समझिए कि किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों, चर समझते हैं ना, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसा संबंध है, ठीक है, यानी आपका x और y के बीच में एक ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त होता है, यानी जो dy/dx से मुक्त होता है, यानी उसमें dy/dx नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तथा उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। आपके पास एक ऐसा फंक्शन x और y के रूप में हो, ये क्या लिखा है, प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त होता है। ठीक है ना, यानी प्रयुक्त चरों, अप्रयुक्त चर कौन से होते हैं, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि स्वतंत्र चर, परतंत्र चर है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई, यही होता है। और जो अवकलजों से यानी dy/dx से मुक्त होता है तो उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। जो आपके पास अवकल समीकरण है उसको आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो अवकल समीकरण का हल अथवा समाकल अथवा पूर्वर्ग यानी प्रिमिटिव कहलाता है। ठीक है, अब अवकल समीकरण और कुछ नहीं है, एक फलन होता है जिसका आपको पहले से हल मालूम है। अब यहां पर उस चीज को और किया गया है कि आपके पास अवकल समीकरण है, उसका आपको ये बताना है कि इसका एक फलन होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, जैसे समझिए बात, मान लीजिए अब यहाँ पर रैंडमली मैं कुछ मान के चल लेता हूँ और आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। मान लो एक आपका अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार से दे दिया है, d2y/dx, बहुत सिंपल मानता हूँ मैं, d2y/dx बराबर 0, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज। ठीक है, अब इसके लिए आपको बताना है कि इसके लिए कोई एक फलन दिखाना है। ठीक है, तो कैसे, मान लो यहां पर अभी तो आप सिंपल मैं बता देता हूं कि किस तरीके से। मान लो xa + by बराबर 0, ये एक फलन है। अब आप ये सोचिए, क्या ये फलन इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, क्या ये फलन इस चीज को सेटिस्फाई करेगा? तो उसके लिए आप सिंपली क्या करो, इसको हल करके देख लो। यहां पर आप देख रहे हैं 2 बार अवकलन किया गया है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, d2y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी कोटि 2 है, तो यहाँ पर 2 बार अगर आपने अवकलन किया, किसमें, इसमें आपने अगर 2 बार अवकलन किया तो आपको क्या मिलेगा, जरा गौर कर लेते हैं। देखो x का करेंगे, ये तो बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस b बाहर आ जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से आप dy/dx के लिए क्या कह सकते हैं भाई, dy/dx के लिए कह सकते हैं आप माइनस का a/b, यही कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि a का पक्षांतर हो जाएगा माइनस का a और b का गुणा है तो भाग हो जाएगा। एक बार और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान दो, एक बार और जैसे ही आपने अवकलन किया d2y/dx², सो ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें दोनों चीजें सेम हो गई, यानी आप ये कह रहे हैं कि d2y/dx² बराबर 0 का एक हल xa + by बराबर 0 होगा।
मतलब इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक्स ए प्लस बी वाई बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हल हो गया। सिंपल बात है। तो यही चीज़ आपको करके दिखानी है। अभी तो सिंपल ये रहेगा कि आपको एक फलन देगा और ये आपको बताना है क्या ये फलन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझना बात को। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक फलन दे दिया, ये एक्स ए प्लस बी वाई बराबर 0, ये एक फलन दे दिया और आपको ये बताना है क्या ये फलन इस अवकल समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी आपको सिंपली इतना ही करना है एग्जाम्पल में अभी और एक्सरसाइज। आगे बात करते हैं, आपको है अवकल समीकरण का व्यापक हल, यानी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है व्यापक हल कि यदि किसी अवकल समीकरण के हल में, समझना है बात को ध्यान से, कि यदि किसी अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है कितने हैं, ठीक है, उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हैं, तो उस हल को अवकल समीकरण का व्यापक हल यानी कि आप कह सकते हैं संपूर्ण हल, कंप्लीट इंटीग्रल, या फिर आप संपूर्ण पूर्व वर्ग यानी कंप्लीट प्रिमिटिव कहते हैं। पूर्व वर्ग का मतलब ये होता है कि वो पहले एक फलन था जिसको हल किया तो वो अवकल समीकरण बन गया, अब उस चीज को रिवर्स करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पूर्व वर्ग ये कहलाता है। ये चीज क्लियर है। अब देखो उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो लिखा है उसको समझो। क्या लिखा है भाई? स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है, तो वो उसको हम कहेंगे व्यापक हल। ये बात समझना। तो जैसे यहां पर आपने देखा था कि इस वाले में देखिए यहां पर ये एक फलन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये एक फलन है, इसमें अचर पद कितने हैं भाई? इसमें अचर पद हैं 1 और 2, 2 अचर पद है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो रही थी? 2। तो इस अवकल समीकरण के लिए, इस अवकल समीकरण के लिए ये जो फलन है, ये फलन एक व्यापक हल को प्रस्तुत कर रहा है। बात को समझिएगा, व्यापक हल को प्रस्तुत करता है, ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे। और अगर मैं बात करूं तो मान लो एक अवकल समीकरण आपने ले लिया, अवकल समीकरण, ठीक है, तो अवकल समीकरण आपने कहा भाई d2y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0, इस तरीके से लिया d2y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0। तो इसके लिए एक व्यापक हल क्या हो सकता है? इसके लिए हम व्यापक हल फलन ले रहे हैं y बराबर a cos x प्लस b sin x। ये एक व्यापक हल कह सकते हैं यहां पर आप, ठीक है, y बराबर a cos x प्लस b sin x। अब अगर आपको इसको सेटिस्फाई करना है तो सेटिस्फाई भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां इस जगह पर कि कोटि कितनी है? 2 कोटि है। तो जब 2 कोटि है तो आप निश्चित तौर पे क्या बोलेंगे कि भाई 2 बार अवकलन कर दो। सिंपली कितनी बार अवकलन कर देंगे? 2 बार अवकलन कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। देखिए अगर हमने एक बार अवकलन किया तो कितना मिलेगा? dy अपॉन dx बराबर a cos x का होता है भाई माइनस का sin x प्लस b और sin x का होता है भाई cos x। तो यहां पर a माइनस sin x है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस a sin x, माइनस a sin x ऐसे लिख दिया। फिर एक बार और अवकलन करते हैं तो d2y अपॉन dx² बराबर माइनस a sin x का हो जाएगा cos x और cos x का निकलेगा माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस का b sin x। अब माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये बनता है a cos x प्लस b sin x। अच्छा ये a cos x प्लस b sin x था आपका y, तो यहां पर उठा के y रख दो। तो ये कह रहे हैं आप d2y अपॉन dx² बराबर माइनस y, यानी आपने यहां पर दिखाया कि d2y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0। यही चीज तो कह रहा था। इस अवकल समीकरण के लिए ये जो फलन है, ये फलन एक व्यापक हल को बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि यहां देख रहे हैं आप अचर पद कितने हैं? 2 अचर पद हैं। कितने अचर पद हैं? 2 अचर पद हैं। और इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि भी भैया 2 ही है। तो यहीं पर ये बात कह रहा था कि यदि अवकल समीकरण की कोटि स्वेच्छ अचर पदों की संख्या के बराबर हो रही है तो वह जो फलन होगा वो अवकल समीकरण का एक व्यापक हल कहलाएगा। आगे है कि अवकल समीकरण का विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डीई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे यहाँ पर आपने अगर मैं बात करूँ व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन की बात की थी,
ठीक है, ये व्यापक हल आपने देखा था जर्नल सॉल्यूशन। तो जर्नल सॉल्यूशन में क्या था कि जो स्वेच्छ अचर पदों की संख्या थी उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो रही थी। अब आपको सिंपली क्या कहना है कि जो आप ये देख रहे थे अचर पद, ये अचर पद के स्थान पे अगर आप कोई वैल्यू ऐड कर दें, इन अचर पद की आपने अगर वैल्यू कुछ मान ली, मान लो a बराबर 2 और मान लो यहाँ b बराबर 3 है, ठीक है। अगर आपने अचर पदों की कोई वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू रख दी तो यहां पर ये चीज कहलाएगी अब विशिष्ट हल, और कुछ अंतर नहीं रहता है, ठीक है। व्यापक हल और विशिष्ट हल, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर भी मैंने वही चीज लिखी है कि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में ऊपर देखा था, व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर प्राप्त हल को उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल अथवा विशिष्ट समाकल कहते हैं। सिंपल चीज है, ठीक है। तो जो आपके कांस्टेंट टर्म थे, अचर पद थे, उनको आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो वो हो गया आपका विशिष्ट हल, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां पर मैंने कह दिया कि फलन y बराबर 2 cos x प्लस 3 sin x अवकल समीकरण d2y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0 का एक विशिष्ट हल है। सिंपल, ठीक है। और हल करना भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये आपका है। और उदाहरण नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। क्या है कि सत्यापित कीजिए, यानी आपको सिद्ध करके बताना है। सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, सब एक ही है कि फलन, आपके पास फलन है y बराबर e⁻³ अवकल समीकरण d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx माइनस 6y बराबर 0 का एक हल। तो सिंपली जो फलन दिया है आपके पास उसका यहाँ आप देख रहे हैं d2y अपॉन dx², यानी 2 बार कह रहा है, तो 2 बार अवकलन करके ये जो आपको समीकरण इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो चीज़ें निकल आएंगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो आपके पास फलन था, फलन क्या है भाई, y बराबर e⁻³ sin x। सिंपल। अब इसका अवकलन कीजिए, एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx और e⁻³ का e⁻³ और -3x का करेंगे तो माइनस का 3 निकल लेगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, -3 e⁻³ देन फिर से एक बार और अवकलन करना है तो d2y अपॉन dx² माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, e⁻³ का e⁻³ हो जाएगा और -3x का -3 निकल के आएगा, ठीक है। -3x का -3। सो यहाँ से आपको मिल रहा है 3 त्रिकानो माइनस माइनस प्लस, तो 9 e⁻³ अब सिंपली LHS ले लीजिए, ठीक है। LHS, तो LHS वाला पार्ट क्या था कि d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx माइनस का 6y, यही था, देख लीजिए d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx माइनस का 6y। अब यहाँ पर कुछ नहीं, वैल्यू रख देंगे। सो अगर आपने वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर है -3 e⁻³ प्लस 9 एंड e⁻³x, ठीक है। dy अपॉन dx कितना है, 9 e⁻³ माइनस 6 और y था e⁻³ सिंपल। तो यहाँ से आपको हो जाएगा -3 e⁻³ प्लस 9 e⁻³ माइनस 6 e⁻³ तो ये आपको पता है निगेटिव और ये निगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ से आप कह देंगे भाई 9 e⁻³ माइनस 3 e⁻³ ऐड होने के बाद 9 हो जाएगा, 6 और 3 9, सो माइनस का 9 e⁻³ और ये सिंपली प्लस और माइनस आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ से आप करें 0 यानी कि RHS, ठीक है। यानी हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम जो था आपका भाई वो प्रूफ कर दिया आपने। ओके, तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 अवकलन, अगर आपको अवकलन एकदम ऐसे एकदम तैयार है कि मतलब मक्खन की तरह, ठीक है, एकदम मक्खन, अगर आपको अवकलन आपको तैयार है डिफरेंशिएशन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी पड़ी। लेकिन अगर आपको अवकलन में प्रॉब्लम है तो फिर भैया खेल गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको अवकलन तैयार करना पड़ेगा। समझ लीजिए, अवकलन, समाकलन, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, तो पुराने वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। और ये सवाल देखिए, ये सवाल एक तरीके से मैं बता चुका हूँ, जो एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लियर कराया था। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x जिसमें a b बिलोंग्स टू r अवकल समीकरण d2y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0 का एक हल है। तो ये आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम तरीके से आप इस सवाल को हल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल डटे रहिए। जिस जोश और जुनून की जरूरत है आपको, वो आप जोश और जुनून बनाए रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते ही रहिए, चाहे जो हो जाए, आप डटे रहिए। और जो मोटिवेशन, जो जोश आपको जरूरत होती है, उसी मोटिवेशन, उसी जोश की हमको भी जरूरत होती है। तो बस बेहतरीन बेहतरीन कमेंट्स करके हमारा वो मोटिवेशन बनाए रहिए और थकना नहीं है, मंजिल तक पहुंचकर थकना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन चीज़ मैंने आपसे कही है और आपको कमेंट्स हर हाल में करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आप ये सारे वीडियो लेक्चर के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपके अंदर जो महसूस है, जो आप फीलिंग करते हैं, वो सब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि y बराबर a cos x प्लस b sin x, ठीक है। तो एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यानी दो बार अवकलन करने के लिए आपको कह रहा है सिंपली dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि a cos x है, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस a sin x आप कह सकते हैं, प्लस b sin x है, sin x का होता है cos x, तो b cos x कह लीजिए। फिर एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a sin x का हो जाएगा भाई cos x, और b cos x है, तो आपको पता है cos x का होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पर कह देंगे माइनस का b sin x। सिंपल, यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये हो रहा अंदर a cos x प्लस b sin x। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये a cos x और प्लस b sin x, ये क्या है भाई, ये y है, तो यहाँ पर आपने y रख दिया सिंपली, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का y, माइनस y इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। और यही चीज़ तो आपको बतानी थी, ठीक है ना। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बस इस तरीके से, कितना सिंपल चीज है, कुछ नहीं था इस सवाल में अगर मैं बताऊं। और ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं और मैं आपसे कह चुका हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के लिए, और कह रहा है आपको 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण के लिए एक हल है, ठीक है। तो ये आपका अवकल समीकरण हो गया और ये एक फलन है। आपको बताना है कि इस अवकल समीकरण का, आपको बताना है इस अवकल समीकरण के लिए ये जो फलन है वो एक हल है। कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान चीज़ है कि आपको यहाँ पहली बात तो ये देखो, ये y डबल डैश का मतलब पता है ना, y डबल डैश का मतलब होता है दो बार अवकलन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये y पर एक डैश लगी, इसका मतलब है dy अपॉन डी एक्स। सिंपल चीज, ठीक है ना। तो आपके पास फलन कितना दिया है, y बराबर e की पावर x प्लस 1। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x। एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि दो बार अवकलन करने के लिए कह रहा था भाई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x। सिंपल, ठीक है। अब दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप LHS RHS निकाल लो, LHS RHS से कर लो, या फिर आप देख रहे हो e की पावर x, इस e की पावर x के स्थान पे हम ये dy अपॉन डी एक्स रख सकते हैं। सिंपल है ना, तो यही करते हैं। तो ये e की पावर x के स्थान पे हम e की पावर x के साथ हम dy अपॉन डी एक्स रख देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर dy अपॉन डी एक्स। अब आपको पता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम y डैश कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, y डैश, ठीक है। d2y की जगह हम y डबल डैश लगा देते हैं बराबर y डैश। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0, और यही चीज़ वो कह रहा था, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर आपको 2 कह रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। और आपको दिखाना है कि
जो आपके पास वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ये आपको अवकल समीकरण दे दिया। अब यहाँ देख रहे हैं वाई डैश दिया, यानी एक बार अवकलन करना है, ठीक है ना, इस बात को समझिए। ये वाई डैश दिया तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना मिलेगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 और c का हो जाएगा 0, ठीक है। तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे आएगा वाई डैश बराबर 2x प्लस 2। यहाँ पर इस चीज़ को आप पक्षांतर कर रहे हैं 2x प्लस 2 को, तो 2x प्लस 2 को पक्षांतर करने पर y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0। और यही चीज़ आपको दिखानी थी, देख लीजिए y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, इतना आपने दिखा दिया। तो हैंस प्रूफ। क्या लगा भाई, कुछ नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है। अरे भाई सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी इन चीज़ों में आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो y बराबर दिया आपको cos x प्लस सी, ठीक है, x से सही से बनाएंगे, x जैसा बनता है वैसा, हाँ, cos x प्लस सी, एंड आपको अवकल समीकरण दे दिया y डैश प्लस का साइन x बराबर 0। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, रद्दी चीज़ है एकदम। तो एक बार अवकलन करना है इस फलन का, ठीक है, फलन का एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स और अचर पद का हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस साइन एक्स को इस तरह पक्षांतर करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एक बार वाई डैश लिख सकते हैं, वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। और यही चीज़ आपको बतानी थी कि इस अवकल समीकरण ये अवकल समीकरण इस फलन के लिए ये एक आपका अवकल समीकरण है, यानी कि आप कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का एक ये आपका हल हो गया इस तरीके से, ठीक। तो वाई डैश प्लस साइन एक्स था तो यो आपने निकाल के दिखा दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। आगे बात करें सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको 4 कह रहा है कि y बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गई फलन की बात, एंड आपको कह रहा है कि y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब देखो वाई डैश कह रहा है तो आपको पता है एक बार अवकलन करना है, सिंपली कितना, एक बार हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। अब एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, घात आगे जाती है, घात में एक की कमी करते हैं। अब एक की कमी करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो आएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको तो नीचे ले जाते थे, ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इंटू का ये हो गया 2x, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बचा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना कितना है, ये आना है y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, इतनी चीज आ रही है, y ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो y ऊपर आ रहा है तो कुछ नहीं, सिंपली हम यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और आ जाएगी चीजें। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना सिस्टम मिला। अब आपको तो ये पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि क्या सिद्ध करना है, ठीक है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई आपको सिद्ध क्या करना है, आपको ये अवकल समीकरण निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपको पता है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था y, ठीक है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था भाई, y था, तो सिंपली y रख देंगे और जो अपन को चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा, y डैश, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल चीज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मस्त एकदम। तो ये हो गया भाई हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इन सवालों में होनी ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे कहा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से,
टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इतनी हद तक आप अपनी जाइए, इस हद तक जाइए कि आपकी अपनी हदें पार हो जाएं। आपको अपनी हदों को पार करना है, इतना आपको मेहनत करनी है, इतनी आपको डेडिकेशन दिखाना है, उस चीज में इतना तल्लीन हो जाइए, इतना डूब जाइए कि और कुछ आपको नजर ना आए। इस बात को ध्यान रखिए। रिवीजन करते रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन करते रहिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिएगा हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप रिवीजन जरूर करें। रिवीजन स्टार्ट कर दें, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और मोटिवेशन की ज़रूरत आपको भी होती है, हमको भी होती है। तो हमको आप मोटिवेट कर सकते हैं कैसे? कमेंट्स, बेहतरीन बेहतरीन, आपको हर एक स्टूडेंट्स को कमेंट्स करना, बेहतरीन बेहतरीन कमेंट करिए, मज़ा आ जाए। ठीक है, तो y बराबर ए एक्स, और आपको कह रहा है कि एक्स वाई डैश बराबर वाई वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, सवाल है बहुत ही सिंपल चीज़ है। y बराबर ए एक्स कह रहा है, एक बार अवकलन, देखो यहाँ y डैश कह रहा है कि नहीं, तो जब y डैश कह रहा है तो एक बार हम अवकलन कर देते हैं और निकालते हैं, फिर क्या क्या मिलेगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स का करेंगे तो ए मिलेगा, है ना, ए एक्स का करेंगे तो ए मिलेगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, क्या इसमें आपका अचर पद है? नहीं, ठीक है, अचर पद नहीं है। तो अब अचर पद नहीं है तो क्या है, अचर पद की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अचर पद की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिए, y बराबर था ए एक्स, तो यहाँ से आपको पता a की जो वैल्यू निकल आएगी हो जाएगी y अपॉन एक्स। अब ये इस a की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, अचर पद नहीं रखेंगे, अवकल समीकरण के साथ अचर पद नहीं रखेंगे। तो y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा y डैश, x का हम कैंची गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, x y डैश बराबर y। लो भाई, हो गया। क्या था, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल चीज, लीजिए बस, बहुत ही मक्खन चीज एकदम, है ना, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिए, गौर फरमाएंगे कि y बराबर x साइन x, ठीक है, और आपके पास सवाल है अवकल समीकरण x y डैश बराबर y प्लस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपको कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x ग्रेटर देन y अथवा x लेस देन माइनस का y, ठीक है। ये कुछ कंडीशन लगा दी, इनका आपका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। सिंपल करना क्या है कि y बराबर x साइन x देख रहे हैं तो पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लो, और दूसरी बात यहाँ y डैश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, y डैश, तो y डैश देख रहे हैं तो सिंपली एक बार अवकलन करना है। अच्छा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर साइन x नहीं आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो अवकल समीकरण है उसमें साइन x नहीं आ रहा, तो साइन x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर अवकलन कर लेते हैं, y बराबर x साइन x, सिंपल। अब इसका एक बार अवकलन करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स को बाहर रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो यहाँ से x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा 1। सो यहाँ से कितना मिला, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब जरा गौर कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अवकल समीकरण में साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, अवकल समीकरण में साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो फिर अवकल समीकरण में साइन एक्स नहीं होना चाहिए, ना ही कॉस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले तो कर लीजिए वाई डैश बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है। जरा गौर फरमाएंगे कि y बराबर एक्स साइन एक्स था, तो साइन एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें, y अपॉन एक्स। अच्छा, कॉस एक्स भी आ रहा था, जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ये कॉस एक्स आ रहा था कि नहीं, बिल्कुल, तो कॉस एक्स की भी अपन को वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स की भी वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। क्या होता है, लंब और पटेकण, तो आधार क्या कहलाएगा, अगर मैं बात करूं तो आधार कहलाएगा अंडर रूट ऑफ
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से ये कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आधार आप निकाल सकते हैं। आधार कर्ण के लिए हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, लंब के लिए वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट ले रहे हैं तो यहाँ से आपने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दी। सिंपल, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण के हिसाब से। ठीक है, आधार बटे कर्ण के हिसाब से, तो यहाँ से आधार है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कर्ण था अपॉन में एक्स। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आप cos x निकालने के लिए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे कि cos x बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे। ठीक है, पाइथागोरस से करना चाहो पाइथागोरस से कर लो, और चाहे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने cos x और sin x की वैल्यू निकाल ली। अब सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, y डैश बराबर माइनस एक्स, और cos x की स्थान पे आएगा ये अपॉन में ये चीज़। ठीक, cos x के स्थान पे आपको क्या रखना है, ये कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ये हो गया, और sin x की जगह था y अपॉन x। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया y डैश बराबर माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो एलसीएम आएगा यहाँ पर x का ही हो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y। ठीक है, तो इतना हो रहा था सिस्टम, और यहाँ पर ये लासा जाएगा इस तरफ, ये x डैश के लिए। ठीक है, ये माइनस क्यों आ गया था, अच्छा यहाँ पर अपने गलती कर दी थी कि साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स नहीं होता है ना, यहाँ पर अपने गलती कर दी थी। इस गलती को सुधारेंगे और ये अभी सही है। ये प्लस का कॉस एक्स होता ना, हाँ, तो ये माइनस थोड़ी रखना है अपन को, ये जो माइनस है इस माइनस को नहीं रखना है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और गलतियां हुई तो गलती अपन को पता भी चल गई। ठीक है, अभी सही है। अब क्या करना है, एक्स का कैची गुणा करना है। ये अपॉन में जो आपको एक्स दिख रहा है ना, इसका आप सिंपली कैची गुणा कर देंगे वाई डैश के साथ। तो कैची गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर है वाई डैश बराबर, अब कैची गुणा करेंगे तो एक्स वाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई। ठीक है, ये हो गया, और यही चीज तो आपको निकालनी थी सिद्ध करने में, है ना, यही चीज आपको सिद्ध करके बतानी थी। तो सिंपली आपने क्या कह दिया भाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ गए बात, बहुत ही बढ़िया चीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया है कि एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, और अवकल समीकरण क्या है भाई कि वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, ये कह रहा। सिंपल चीज है, देख लीजिए, एक बार अवकलन करना है, वाई डैश कह रहा है तो एक बार अवकलन करना है। अब एक बार अवकलन करेंगे कैसे, कि कुछ नहीं, एक्स वाई है तो इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगा लेंगे। सो डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड लॉग वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, x इंटू ये मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, लॉग वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई निकलेगा, इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, और सी हो जाएगा भाई 0। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का 0 हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पोर्शन को इस तरफ ले आते हैं, और जरा देखिए क्या निकालना है, वाई डैश बराबर निकालना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स की सिंपली वैल्यू निकालनी। तो क्या कर लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना इस पोर्शन को, इसको आप पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, तो आप पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपली कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। अब यहाँ लासा ले लेते हैं, तो y बराबर, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, वाई डैश है सिंपल, और यहाँ लासा आएगा y का, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इस सिस्टम को आप पलट लेंगे तो y ऊपर जाएगा, तो ये y ऊपर जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई डैश, और यही चीज़ तो आपको दिखानी थी कि वाई डैश बराबर हो रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या लगा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था और आपने बता दिया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 8 क्या दे रहा है, जब देखिए y माइनस कॉस वाई, वाई माइनस कॉस वाई बराबर x, ठीक है, एंड y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स एंड वाई डैश बराबर वाई, ठीक है। वाई डैश कह रहा है ना, एक बार अवकलन करना है, सिंपली एक बार अवकलन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो y माइनस कॉस वाई बराबर x, तो x के सापेक्ष आप एक बार अवकलन करेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई का निकल के आएगा माइनस का साइन वाई इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x का क्या बन जाएगा 1, x का हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने पर समझना यहाँ पर तो बचेगा 1 और ये माइनस का माइनस साइन वाई हो जाएगा प्लस का साइन वाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा है ये वाई डैश एंड 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। अच्छा एक चीज, अगर आपको कोई दिक्कत आए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एल एच एस बराबर आर एच एस कर लिया करो। यहाँ पर कुछ नहीं, वाई डैश की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू और यहाँ पर वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, वाई डैश और वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, चीजें हल हो जाएंगी। अगर आप कहीं फंस जाए, समझना, अगर आप कभी किसी चीज में आप यहाँ से फंस जाते हैं तो सिंपल कि वाई डैश और वाई की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो और चीजें आपकी आसानी से हो जाएंगी। अब देखिए करना कैसे, पकड़ेंगे तो पहली बात तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एलएचएस ले लीजिए, उसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सिस्टम आ जाएगा, समझ गए बात। दूसरा, अब आप पकड़िए कि चीजें क्या हो रही हैं। तो देखो यहां पर बराबर में ये वाई डैश आ गया, ठीक है, यहां पर देखिए वाई डैश था, ये वाई डैश आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर बराबर में 1 है और यहां बराबर में कितना है वाई, तो दोनों पक्षों में y का गुणा कर लो, किसका, y का गुणा, तो y डैश y का आप गुणा कर रहे हो, y डैश 1 प्लस साइन y बराबर y, ठीक है। इस y का अंदर आप गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा भाई y डैश एंड y प्लस y साइन y बराबर y, ठीक है। और y की वैल्यू उठा के रख दो। अब देखो यहां पर क्या था, y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो y माइनस कॉस वाई बराबर x, सो y बराबर मिला आपको x प्लस कॉस वाई, ये वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है, ये वैल्यू उठा के रख देंगे। सो y डैश एंड x प्लस कॉस वाई प्लस y साइन y बराबर y, इतना, ओके। अब आपको भाई दिखाना क्या था, जो आपका अवकल समीकरण बन के आ रहा था वो कुछ इस प्रकार से आ रहा था, अरेंज कर दो बस। बचा क्या, y साइन y प्लस का कॉस y प्लस x एंड y डैश बराबर y, यही तो आपको दिखाना था, ठीक है। देखो इस तरीके से आप अरेंज करके दिखा देंगे, यही चीज आपको दिखानी थी, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। अब अगर मैं वही कहूं कि आप इसको एलएचएस, देखो कई बार क्या हो सकता है आप अटक गए, तो अटकना नहीं है, ध्यान रखना, अटकना नहीं है, लड़ना है। तो सवाल के लिए सेकंड मेथड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड मेथड के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप कुछ नहीं, एलएचएस को पकड़ लो। किसको पकड़ लेंगे, एलएचएस को पकड़ लेंगे आप सिंपली। तो एलएचएस क्या था, अगर मैं एलएचएस की बात कर लूं तो एलएचएस के लिए था आपके पास सिस्टम कि वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स एंड वाई डैश, ध्यान देखना बराबर में y आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो कुछ नहीं, यहां पर y साइन y प्लस सारी वैल्यू रख दो कॉस y प्लस x क्या था, y माइनस कॉस y बराबर x था, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये देखिए x क्या था, y माइनस कॉस y बराबर x था, यहां उठा के रख दो y माइनस कॉस y, इतना, ठीक है। और y डैश क्या निकाला था, देखिए y डैश अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये y डैश आपने यहां से निकाला था, ठीक है, ये निकाला था। तो y डैश कितना बन रहा था, यहां से y डैश बन रहा था 1/1 प्लस साइन y,
ठीक है। देखो मेरे हिसाब से यहाँ जो मैंने पहला मेथड बताया उस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल फ्लुएंटली चीज जाएगी। लेकिन अगर आप फंस रहे हैं तो फिर LHS RHS से जाइए, ठीक है। लेकिन LHS RHS में आपका लंबा खींचने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब कुछ नहीं, यहाँ पर y डैश था तो ये y डैश हो रहा है, और y डैश की आपको जो वैल्यू मैंने निकाली, क्या निकाली भाई आप लोगों ने, वैल्यू निकाली 1/1 प्लस साइन वाई, ये वैल्यू पुट करनी थी, 1/1 प्लस साइन वाई वैल्यू पुट करनी थी आपको। तो यहाँ पर करते हैं 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। अब देखो सिंपली माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो y कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से y कॉमन निकालने पर कितना होना है, साइन वाई प्लस 1 इंटू का 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। तो ये और ये सिस्टम कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर y। ऐसे भी सोच सकते हैं LHS, देखो कुछ ज़्यादा लगा नहीं, LHS RHS हैंस प्रूफ, ठीक है। ये हो गया भाई सेकंड मेथड। तो तरीके आपको आने चाहिए, रास्ते आपको पता है, आपके पास आपकी मंजिल खुद आप जाके चल के मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मंजिल पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, मंजिल आपके पास नहीं आएगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से याद रखना, अगर अटक जाओ, जैसे मैंने यहाँ पर बात की आपको, आपने अवकलन किया, गौर कीजिएगा, इस सिस्टम का आपने अवकलन किया, ठीक है, अच्छी बात है, अवकलन हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब इसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब इसके बाद आगे क्या करें, तो मैंने तरीका आपको बताया कि कुछ नहीं, आपको दोनों पक्षों में y का गुणा करना था, क्योंकि आप देख रहे थे बराबर में एक नहीं था, बराबर में y आ रहा था, दोनों पक्षों में y का गुणा किया और निकाल दिया। लेकिन अगर यहाँ के बाद आप अटक गए इस सिस्टम के बाद, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको जो अवकल समीकरण दिया उसमें देखना है, इस अवकल समीकरण को पकड़ा और इसका कुछ नहीं LHS वाला पार्ट पकड़ लिया, LHS वाला पार्ट पकड़ लिया और RHS हमने करके दिखा दिया, सिंपल। इस तरीके से भी जा सकते हैं, समझ लेना बात। तो कोई भी तरीका हो, कैसी भी बात हो, कुछ भी हो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको अपनी मंजिल पकड़नी है, आपको अपनी हदों को पार करते हुए जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y। सो आपको अवकल समीकरण की बात करें तो y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, कुछ ये कह रहा है, ठीक है। तो y डैश देख रहे हैं सिंपली, और एक बार हम अवकलन कर देंगे, तो एक बार अवकलन करने पर x का बनेगा 1, y का हो जाएगा भाई dy/dx, है ना। और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू का y के लिए dy/dx निकल के आएगा, सिंपल, ठीक है। सो ये हो रहा है 1 प्लस वाई डैश बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर ले रहे हैं y डैश, कैंची गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, और ये मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश एंड वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। अब सिंपली आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला वाई डैश और ये वाला वाई डैश दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपको चाहिए था क्या कि वाई स्क्वायर पहले था, सो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ गया भाई। क्या लगा, कुछ नहीं लगा, बहुत ही सिंपल चीज देख लीजिए, ठीक है। ये सिस्टम आपको चाहिए था और ये सिस्टम आपने निकाल के दिखा दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना भाई, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही साधारण और सिंपल चीज की बात है, y बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अपने पास फलन है, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, जो x है वो माइनस ए के ए की बात कर रहा है, और आपको कह रहा है कि x प्लस वाई dy/dx बराबर आपको 0 दिखाना है, एंड y नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, कुछ ये चीज। तो अपना मेन क्या, ये फलन है अपना मेन, और ये आपको अवकल समीकरण है मेन, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, दोनों ये आपको फलन दिख रहा है ना, इसमें क्या करो, दोनों पक्षों का वर्क कर लो, क्यों, क्योंकि अंडर रूट होता है ना, तो अंडर रूट थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसलिए क्या करो, सिंपली वाई स्क्वायर कर लो, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से
एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और यहां पर आपको पता है कितनी बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर 0, क्योंकि ए स्क्वायर का तो 0, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया और देखो जो चीज़ चाहिए थी अपन को मिल गई। dy अपॉन dx बराबर 0, 2 का गुणा है तो 2 का भाग हो जाएगा। सो x प्लस वाई dy अपॉन dx बराबर 0, x प्लस वाई dy अपॉन dx बराबर 0। सिंपली देखो यही चीज़ तो अपन को चाहिए थी ना, यही सिस्टम तो अपन को चाहिए था और यही सिस्टम भाई मिल गया। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ गए बात, इस तरीके से करना था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ दिख रही है आपको, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है, मज़ा आ गया एकदम। मौज कर दी कि नहीं कर दी, मज़ा आया तो इसी बात पर लाइक हो जाए फिर वीडियो। क्वेश्चन नंबर आपको 11 और 12 MCQ सवाल है, ठीक है, बहुविकल्पी सवाल कह रहा है भाई। 11 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी कोटि है, 4 कोटि। और मैंने आपको व्यापक हल वाली यानी जनरल सॉल्यूशन वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छ अचर पद। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि जो फलन होगा उसमें जितने भी स्वेच्छ अचर पदों की संख्या होगी उतनी ही उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाती है, यही बताया था। इसका मतलब क्या है, आप सिंपली यही कह सकते हैं, वाइस वर्सा के तौर पे उल्टा भी कह सकते हैं कि जितनी कोटि उतने स्वेच्छ अचर पद, ठीक है, लेकिन किसमें, व्यापक हल में, ध्यान रखिएगा, किसमें, व्यापक हल में। तो यहां पर कितनी कोटि कह रहा है भाई, कितनी कोटि कह रहा है, 4 कोटि कह रहा है। तो जब 4 कोटि कह रहा है तो आंसर कितना हो जाएंगे, स्वेच्छ अचर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। सिंपल चीज है ना, व्यापक हल में अगर 4 कोटि कह रहा है तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 4। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, 3 कोटि वाले। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर 3 कोटि है तो स्वेच्छ अचर पद कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको ध्यान है कि वहां पर जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, विशिष्ट हल की, तो मैंने वहां पर आपसे कहा था कि अचर पद होंगे, नहीं कहा था, क्योंकि अचर पद की आप विशिष्ट हल में वैल्यू पुट कर देते थे, यही बताया था कि नहीं मैंने। तो इस हिसाब से विशिष्ट हल के लिए कोई भी अचर पद होता ही नहीं है, विशिष्ट हल में कोई भी अचर पद नहीं होता है। तो विशिष्ट हल के लिए क्या बात बनी कि विशिष्ट हल में कितनी भी कोटि हो जाए, जो स्वेच्छ अचर पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 0। बात समझ में आ गई। विशिष्ट हल के लिए, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर पदों की संख्या हमेशा आपकी 0 रहेगी, ध्यान रखिए, क्योंकि यहां विशिष्ट लिखा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। और व्यापक हल में क्या हो जाएगा, जितनी कोटि उतने ही आपके स्वेच्छ अचर पद। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपका 9.2 कंप्लीट होता है, समझ लेना बात। तो रख हौसला, एक बार मैं फिर से कह दूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। तो इस मजे और मौज के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कमेंट्स आपको हर हाल में करना है। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाइए और हमको फॉलो जरूर कर लीजिए एक बार। तो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।